कपटी शास्त्रियों और फरीसी तुम पर है, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हालेलुया। तो जो लोग बोल रहे हैं कि तो पुराने नियम का नए नियम का नहीं है, तो नए नियम की एक बात मैं जानना चाहता हूं। चलो गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय 22 वचन में कुछ लिखा है। अगर ऐसा बोल रहे हैं कि भैया अरे नहीं वो तो पुराने नियम का है, तो नए नियम की बात है, अब तो दशमांश लिखा ही नहीं है, अब तो देने की जरूरत ही नहीं है। पौलुस लेता था और वो कहां भेजता था? यरूशलेम में। यरूशलेम के क्या भूखा है कोई? अरे मैं आपको बताऊं, दुनिया में जब जो सुपर पावर है वो अमेरिका है, और अमेरिका भी जब उधार लेता है तो उसको उधार कौन? इजराइल उधार देता है। ये हिस्ट्री है इजराइल। अब मैं इजराइलियों की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं इजराइलियों के परमेश्वर की तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि उसने कहा था मैंने तुम्हें मांगने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाया, और तुम बहुतेरी जातियों को उधार दोगे और पृथ्वी की समस्त जातियों में मैं तुम्हें श्रेष्ठ कर दूंगा। क्या पृथ्वी की समस्त जातियों में छोटा सा देश श्रेष्ठ नहीं है क्या? पर वो सिखाते अपने बच्चों को सिखाते मांगने वाला नहीं देने वाला बनना है। वो बिठाते हैं, आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, घोषणा कराते हैं, कहते हैं कि प्रभु ने कहा मैं पूछ नहीं सर हूं, मैं बहुतेरी जातियों को उधार दूंगा, खुद उधार नहीं मांगूंगा। उस बात की घोषणा करते हैं। वो बोलते हैं इन बातों को। 91 को बोलते हैं मेरे निकट 1000 गिरेंगे, मेरा देश ये रहा, मेरा घर ये रहा, मेरा परिवार ये रहा, मेरी जॉब ये रही, मेरी सैलरी तनख्वाह मेरी ये है, इधर वालों का ब्याज में चला गया, डॉक्टर पे चला गया, वकील पे चला गया, इधर वालों का भी इधर उधर खत्म हो गया, नशे में, सट्टे में, जुए में चला गया, लेकिन मेरे धन को कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आप कहा था तुम्हारे नाश करने वाले को मैं ऐसा गुड़कूंगा। हालेलुया। तुम्हारे नाश करने वाले को मैं ऐसा गुड़कूंगा कि फिर वो तुम्हारी भूमि की उपज को नाश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्या विश्वास है? हाँ, मैं फिर बता रहा हूं, मैंने तो ये परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा दिया है। मानना नहीं मानना आपकी इच्छा की बात है, स्वयं की इच्छा परमेश्वर ने दी है, आपको कह दिया है, आपकी मर्जी है। आप मानेंगे, आपकी मर्जी, नहीं मानेंगे। मैंने बताया आप लोगों को, कई बार पास्टर मेन लाइन चर्च में बीच में खड़ा होकर के बोलता है कि कितने लोगों का चंदा क्लियर नहीं है 2 साल से। आप बताइए मुझे कि प्रभु ने क्या कहा था? जो अगर हम भवन में ही नहीं दे पा रहे हैं प्रभु के जो मतलब नॉर्मल मतलब कि दुनियावी बातों से कि भाई चर्च में ये वाला हमको 50 या 100 रुपए हमें नहीं देना ही देना है, हम इसको ही पूरा नहीं कर पा रहे, इस वचन को कहां पूरा कर पाएंगे? और इसीलिए बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। अपने अपने हित की सोचते हैं। वो जो बाइबल का अंश, मैं फिर आपको बताऊं कि इस विषय पे मैं ज्यादा कभी नहीं बोलता हूं, लेकिन मेरी कलीसिया के कुछ लोगों की ये था कि बताया जाए। हालेलुया। तो जब कुछ परेशानी भी चल रही है, कुछ दिक्कत भी चल रही है, कई बार होता है प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, तो बाइबल ये सिखा रही है कि 120 साल हो गए थे नूह को, वो कुड़कुड़ाया नहीं था, उस जहाज को, उस कश्ती को बनाता चला गया, और एक दिन खुदा ने आकाश के झरोके जमीन से भी पानी, ऊपर से भी पानी, चारों तरफ से पानी पानी था, और उसकी कश्ती पानी के बीच में थी। हालेलुया। वही पानी दुनिया को डुबो रहा था, लेकिन नूह की कश्ती को ऊपर उठा रहा था। हालेलुया। वही पानी, वही लाल समुद्र मिस्रियों को तो डुबो रहा था, तुम्हारे शत्रुओं को तो डुबो रहा था, परंतु तुम जो मसीह थे, जो मसीह हो तुम लोग, तुमको बीच में से रास्ता दिलवा रहा था। हालेलुया। ये वही परमेश्वर है जो कौवे की चोंच में, कौवा जो दूसरे का भी खाना खा जाता है, कौवे की चोंच में अपने लोगों को खिलाता है। ये वही परमेश्वर है कि तुम्हारे टीम का आटा कभी खत्म होने नहीं देता। अकाल को खत्म नहीं किया परमेश्वर ने, अकाल चलता रहा, लेकिन उस घर में कभी घटी नहीं हुई, तेल की घटी नहीं हुई, आटे की घटी नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की जरूरतों को जानता है, और वो जानता कौन उसके प्रति कितना ईमानदार है।
बात धन की नहीं चल रही है, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारी विनतियां परमेश्वर के समीप पहुंचे हैं।